नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है CNN। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की कोशिश कर रहा है और परमाणु हथियार भी विकसित करने की कोशिश कर रहा है जो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रूस की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात किया जाए। यदि परमाणु हथियार तैनात किया जाता है अंतरिक्ष में तो यह कितना खतरनाक होगा, कितना डेंजरस होगा, आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि जो रूस के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा क्या कहा गया। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं वो कहा गया, अमेरिका की जो न्यूज एजेंसी है CNN, इसके रिपोर्ट्स पर उन्होंने कहा कि अमेरिका लोगों में जो अपने सांसद हैं, अपने सांसदों में भय पैदा करना चाहता है ताकि अधिक से अधिक पैसा निकाल कर वो दे सके। किसको दे सके? अधिक से अधिक अपना पैसा निकाल कर दे सके। जो रूस यूक्रेन वार चल रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो यूक्रेन को बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है। इस पैसा को पूरा करने के लिए अगर अपने सांसदों में अमेरिका भय पैदा करता है तो उन्हें लगेगा कि वास्तव में रूस से खतरा है, पूरी दुनिया को, पूरे अंतरिक्ष को, पूरी विश्व को खतरा है। इसलिए जो रूस है, अमेरिका है, वो आसानी से पैसा डोनेट कर सकेगा यूक्रेन को। ये कहना है जो रूस के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है। हालांकि उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि रूस एक ट्रीटी साइन कर रखा है, 130 देश शामिल है, रूस सहित 130 देश शामिल हुए हैं इस ट्रीटी में। एक ट्रीटी में उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हथियार या परमाणु हथियार या किसी भी प्रकार का खतरनाक हथियार या सामूहिक विनाश का हथियार अंतरिक्ष में तैनात नहीं किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तैनात नहीं किया जा सकता है, इसको साइन करके रखा है रूस भी और 130 देश भी शामिल कर रहे। तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार ले जाएगा। ये कहना है, किसका कहना है? जो रूस के रक्षा मंत्री है। तो रूस के रक्षा मंत्री तो इतना। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो ये जो कितना खतरनाक होगा जब इसे तैनात कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस में देखते हैं, ये है सूर्य, मरकरी है, फिर वेनस है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स चलते हैं, तो पृथ्वी के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी जानकारी रहती है वो देते हैं। आज के समय में अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए मिसाइल बन चुकी हैं और परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी सैटेलाइट को आसानी से डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस बीच खबर भी है कि रूस परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। यदि परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है अंतरिक्ष में मिसाइल को तबाह करने के लिए, तो इसमें विस्फोटक, जैसे ही अंतरिक्ष में विस्फोटक कराया जाएगा परमाणु मिसाइल के द्वारा, तो इतना ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, इतना विशाल मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी पैदा होती है कि वह जितने भी सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उसको आसानी से एक ही झटके में तबाह कर देगा। तो इससे तो जो वायुमंडलीय प्रदूषण होगा, जो स्पेस में गंदगी होगी वो तो होगी ही, इसके साथ जितने भी सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, चाहे हमारा सेलफोन वाला हो, चाहे संचार वाला हो, चाहे फिर टेलीविज़न वाला हो, चाहे इंटरनेट सर्फिंग वाला हो, ये सारे ही सैटेलाइट आसानी से बाधित किए जा सकते हैं। जब सारी सैटेलाइट आसानी से बाधित किए जा सकते हैं तो भविष्य में इतना ज़्यादा संकट पैदा होगा कि व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेलफोन का जो सैटेलाइट्स है वो भी तबाह हो सकता है। इसके साथ साथ पृथ्वी में जो चारों तरफ मलबा उत्पन्न होगा उससे जो स्पेस है वो भी गंदा होगा। कभी कभी जो ये स्पेस रेडियो एक्टिव जो विस्फोट हुआ रहेगा सैटेलाइट्स का, वो कभी कभी जब पृथ्वी के तरफ आएगा, कभी भी जब उसमें ग्रेविटी काम करेगा, पृथ्वी की तरफ आएगा, तो उसका जो रेडियो एक्टिव खतरनाक पदार्थ है वो भी पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे प्रवेश करेगा, वो और भी खतरनाक होगा। और सूर्य से आने वाला जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उसको कवर करने वाला जो ओजोन होता है उसका भी क्षरण आसानी से हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो चार्ज पार्टिकल्स, जैसे ही जो मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है, इसका विस्फोट होगा स्पेस में, अंतरिक्ष में विस्फोट होगा, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है स्पेस के चारों तरफ जो घूमते हैं, ये अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स, यानी कि जो
उपग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से बाधित होगा। तो इस तरीके से जो स्पेस है वो तबाह होगा, न स्पेस तबाह होगा। इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ने वाला है पृथ्वी पर, यदि ऐसा होता है तो इतना ही है। थैंक यू।